बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चैप्टर समाप्त किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना, वो चैप्टर समाप्त कर लिया था। और इसके पश्चात अगला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जंतुओं के शरीर की शारीरिक संगठन, जंतुओं के शरीर का संगठन। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनकी आंतरिक संरचना में सेल्स, टिश्यू, ऊतक के बारे में पढ़ा था। प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं उनका चार्ट बनाया था। उसी प्रकार से जंतुओं में भी टिश्यू या ऊतक होते हैं। हमारा शरीर किससे बना? ऊतकों से मिलकर बना है। सेल्स या कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बने? ऊतक या टिश्यू, टिश्यू से मिलकर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से मिलकर के ऑर्गन या ऑर्गन अंग बनता है, और अंगों के मिलने से अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर में कौन कौन से ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, तो उनकी ऊतकी संरचना को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे पौधों में की थी उसी तरह से जंतुओं के शरीर में ऊतक होते, अंग होते, अंग तंत्र होते। ऊतक या टिश्यू, ऊतक या टिश्यू कहते किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी रचना, कार्य और उत्पत्ति समान होती है। जिनकी रचना, कार्य और उत्पत्ति, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन, ये तीन चीजें सेम होती हैं, उसी को हम टिश्यू कहते हैं, कोशिकाओं का समूह। तो जंतुओं के शरीर का संगठन, शारीरिक संगठन जंतुओं का, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जंतुओं के शरीर के संगठन के अंतर्गत क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक, ऑर्गन या अंग, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, ठीक है ना, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? ये तीन एनिमल भी इसमें डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। अर्थवर्म केचुआ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। कॉकरोच, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। और फ्रॉग या मेढक, इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या? राना टिग्रीना। तो इस प्रकार से ये तीन एनिमल भी इसमें पढ़ने हैं। ऊतक, अंग और अंग तंत्र, इतनी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने हमको। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टिश्यू या ऊतक, जो पढ़ना है। तो मैंने बताया था टिश्यू या ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू या ऊतक क्या है? तो हम लोगों के शरीर में बहुत से प्रकार के ऊतक होते हैं। जंतुओं के शरीर में जैसे कि त्वचा का ऊतक अलग होते हैं, हड्डियों के ऊतक या टिश्यू अलग होते हैं, ब्लड का टिश्यू अलग होता है, जो मस्तिष्क होता है उसके टिश्यू या ऊतक अलग होते हैं। तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, अंग तंत्र के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें से हम लोग टिश्यू में, ऊतक में सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसको हिंदी में कहेंगे उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में क्या होता है? हमारी जो त्वचा होती है, हमारी त्वचा और शरीर के प्रत्येक अंग का जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी लेयर होती है, प्रत्येक अंग की बाहरी स्तर, बाहरी लेयर और त्वचा हमारी शरीर की, ये सब किसमें है? उपकला ऊतक है।
एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक कहाँ होते हैं? शरीर के प्रत्येक अंग का जो बाहरी लेयर है वो उपकला ऊतक है। और हमारे शरीर को पूरा ढकने का कार्य जो करती कौन? त्वचा। तो त्वचा भी क्या है? उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग इसी के आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 सिंपल, साधारण प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक सभी में अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा, त्वचा पे बाल होते हैं। जैसे मगरमच्छ में त्वचा पर बहुत बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, सल्क होते हैं। मछलियों की त्वचा पर सल्क होते हैं। ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला ऊतक है मछलियों में। कछुए में बहुत बड़े बड़े मोटे मजबूत सल्क होते हैं त्वचा पर ऊपर। तो ये भी क्या है? उपकला ऊतक है या एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिंपल प्रकार के, साधारण प्रकार के भी होते हैं। कंपाउंड माने आपस में जुड़े भी रहते हैं। स्क्वामस सल्क के रूप में होते हैं। क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार के, क्यूबॉइडल माने क्यूब के आकार के या घनाकार होते हैं। क्यूबॉइडल या घनाकार होते हैं। और कॉलुमिनर या स्तंभाकार होते हैं। कॉलुमिनर माने स्तंभाकार होते हैं। सीलिएटेड ऐसे भी होते हैं जिनमें सीलिया, छोटे छोटे रोम लगे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सीलिएटेड। ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथिल, ग्रंथियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत। हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? 2 प्रकार की, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनमें हार्मोन्स का निर्माण होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं और इनमें हार्मोन्स का निर्माण होता है। और एक्सोक्राइन को कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती, इनमें हार्मोन बनते हैं और वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं। और एक्सोक्राइन ये बहिस्रावी होती हैं या डक्ट ग्लैंड होती हैं। इनमें जो एंजाइम बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, वो नलिकाओं के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। तो ये एक्सोक्राइन या बहिस्रावी होती है। इसी प्रकार से ये कनेक्टिव टिश्यू। अगला एक तो एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला ऊतक, और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कौन सा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब लूज मतलब दूर दूर होते हैं, ज़्यादा पास सघन नहीं होते हैं। और जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर और एडिपोज टिश्यू होते हैं। एरियोलर मतलब इनमें बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जिनमें वायु भर जाती है, उसे एरियोलर टिश्यू या वायुतक कहते हैं। और एडिपोज टिश्यू ये वसा ऊतक होते हैं। त्वचा के नीचे जो वसा या फैट इकट्ठी हो जाती है तो वो ऊतक क्या कहलाते हैं? एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। इसी प्रकार डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सघन पास पास होते हैं, उन्हें डेंस कनेक्टिव टिश्यू या सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। इसलिए रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं। रेगुलर माने लगातार होते हैं, इरेगुलर मतलब कि बीच बीच में गायब भी होते हैं। ऐसी इसकी संरचना हमें दिखाई पड़ती है। इसी के अंतर्गत स्किन भी आती है, हमारी त्वचा। इसी में कनेक्टिव टिश्यू में ही बोन्स और कार्टिलेज आते हैं, हड्डियां और उपास्थियां। बोन्स को हिंदी में कहते हैं हड्डी और कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि। हड्डियां हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं बोन्स होती हैं। और जैसे कान है, कान में क्या होता है?
कान मुड़ जाता है, इसका आकार तो निश्चित है लेकिन मुड़ जाता है। तो ये क्या है? कार्टिलेज। कान में कार्टिलेज होती है, नाक में कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज या उपास्थि, इसको कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज उपास्थि क्या होती है? मुड़ जाती है, मुलायम होती है। जबकि बोन्स क्या होते हैं? कठोर होती हैं, जल्दी मुड़ती नहीं, मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे। कार्टिलेज मुड़ने पर टूटती नहीं है, जबकि बोन्स मोड़ने पर टूट जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत बोन्स और कार्टिलेज भी आते हैं, हड्डियां और उपास्थियां। हाथ पैरों में हड्डियां होती हैं, कान में नाक में उपास्थियां या कार्टिलेज होती जो मुलायम होती है। और हमारी जो सीने की पसलियां होती हैं वो भी क्या होती है? कार्टिलेज होती है, मुलायम होती है। और कनेक्टिव टिश्यू में संयोजी ऊतक में ब्लड या रुधिर भी आता है। तो इस प्रकार से जो टिश्यू या ऊतक होते हैं, ये ऊतक कई प्रकार के होते हैं। इसमें यहाँ पर ये 2 ऊतक की आउटलाइन बताई हमने, केवल 2 ऊतकों की आउटलाइन। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। ये 2 ऊतकों की आउटलाइन मैंने बताई है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू हमारे त्वचा में और शरीर के प्रत्येक अंग के बाहरी सतह का निर्माण जो होता है एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है, उपकला ऊतक से ही होता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, ये संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। तो संयोजी ऊतक में ये कनेक्टिव टिश्यूज में हमारी स्किन, ये एरियोलर वायुतक भी होते हैं, एडिपोस बसा ऊतक भी होते हैं, इसी में त्वचा भी आती है हमारी। और इसके अलावा बोन्स एंड कार्टिलेज, हड्डियाँ होती हैं, उपास्थियाँ होती हैं, बोन्स मतलब हड्डियाँ और उपास्थियाँ। इसके अलावा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में संयोजी ऊतक में आता है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया है, जंतुओं का शारीरिक संगठन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, इसके अंतर्गत हम लोगों को 3 एनिमल पढ़ने, अर्थवर्म या केचुआ, कॉकरोच और फ्रॉग या मेढक। और इसके अलावा इसमें टिश्यू या ऊतक पढ़ना है, अंग पढ़ना है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट कर दिया है नया चैप्टर, और उस नए चैप्टर में आउटलाइन बता दी है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और इसके पश्चात टिश्यू की आउटलाइन दे दी, 2 टिश्यू डिस्कस किए हैं, इनके बारे में डिटेल से नेक्स्ट टर्न पर और डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बताया आउटलाइन, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मसल्स होती हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं हाथ पैर की, शरीर के अंगों की, जिसके द्वारा कार्य होते हैं, मसल्स टिश्यू होते हैं। और चौथा नर्व टिश्यू होते हैं, जिसके द्वारा हमारा ब्रेन, नर्व्स बनती है, जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान, आवागमन होता है पूरे शरीर में। तो ये भी नर्व टिश्यू होते हैं अलग, ठीक है ना। लेकिन ये 2 टिश्यू जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, इनके कई भाग होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो इनकी आउटलाइन बता दी, इसकी डिटेल्स में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना बना करके नेक्स्ट टर्न पर हम लोग समझेंगे कि एपिथेलियल को कौन कौन से जो भाग हैं उनकी संरचना या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी संरचना होती है, वो पढ़ेंगे। और उसके पश्चात इसमें जो दूसरे टिश्यूज़ हैं, मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू, उनके बारे में भी आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया, इस चैप्टर को आप लोग अच्छी प्रकार से समझ करके और अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है ना। इसको मैंने हिंदी में भी बता दिया है,
जंतुओं का शारीरिक संगठन, नए चैप्टर का नाम। ठीक है ना, इसमें ऊतक पढ़ना है, ऊतक अंग पढ़ना है, ऊतक तंत्र पढ़ना है, आगरण पढ़ना है, 3 जंतुओं को पढ़ना है, केचुआ, काकरोच और मेढक। ठीक है ना। अब इसमें हम नेक्स्ट टर्न पर आगे इसी में डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।